सुनाओ, ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। ना गर्मी असर करती है मेरे पे, ना सर्दी असर करती है। वाह। जंगलों में तो मैंने गुजारी है सारी जिंदगी। अन्य जंगल में रह रह के बंदा वेदर प्रूफ हो जाता है। मेरा ये एनालिसिस करोगे या चाय का ऑर्डर दोगे? यार चाय अभी मंगवा लेते हैं। शरफू, सादी चाय पियोगे या साथ कुछ शामी वामी बनवा लूं? नहीं नहीं नहीं, बस सिंपल चाय पीऊंगा। दुरानी अंकल कोई साथ आने दें, अगर चाय पीते हुए कोई दिल कर पड़ा तो फिर क्या करेंगे? हर मेहमान को उकसा के कुछ ना कुछ मंगवा लेता है और फिर मेहमान बेचारा मुंह देखता रहता है और खुद बैठ के खा रहा होता है। आज घर में खामोशी सी है, मुझे तो ऐसे लगा जैसे मैं किसी गलत घर आ गया हूँ। वो शोर करने वाली मशीनें बाजार गई हुई हैं, अभी वापस आएंगी तो फिक्र ना करो, मशीनें चालू हो जाएंगी, तुम्हें एहसास होना शुरू हो जाएगा कि तुम हमारे ही घर में आए हुए हो। जी साहब जी। बेटे दुरानी साहब आए हुए हैं, चाय लेके आओ और इनसे पूछ लो जो जो चीजें इन्होंने जाया करनी है वो भी ले आओ। साहब जी जाया तो ये सब कुछ कर बैठे हैं। 6 शामी पड़े हुए थे, उस पे केचप डाल के खा चुके हैं। 4 समोसे पड़े हुए थे, ठंडे ही खा गए हैं। ओ 4 और 6 10, बस भी बस। वो समोसे तो फ्रिज में पड़े हुए थे, ठंडे ही खा गया है। मैंने कहा था मैं गर्म कर देता हूँ, कहते हैं कि लेट हो जाऊंगा। लेट हो जाऊंगा? कोई जॉब कर ली है अब्दुल सलाम ने? जी नहीं, खाने में लेट नहीं होता। जाओ बेटे सादी चाय लेके आओ दुरानी अंकल के लिए। नहीं साहब जी, आलूओं वाली चिप्स पड़ी हुई है। तो पूछ क्यों रहे हो, ले आओ। कदूस, जितना चिकना तुम्हारा साला है ना, इतनी चिकनाई तो दुम्बे में भी नहीं होती। तौबा तौबा, इतना रश, शॉपिंग करना मुश्किल हो गया। और अगर कोई चीज पसंद आ भी गई है तो आपकी बहू रानी उसमें से कीड़े ही निकाल दी जा रही हैं। अब ठीक है जी, अब तो नहीं सन्नाटा घर में। मामा मैं तो जाने के लिए तैयार नहीं थी, वो तो मुझे डैडी ने कहा कि साथ चली जाओ तो मैं चली गई। आपको पता तो है कि इसके साथ बाजार जाके मैं कंफर्टेबल नहीं होती, आपने क्यों भेजा इसको मेरे साथ? ओहो मामा, वो सूट नहीं था 15,000 वाला, आपने राय मांगी, मैंने बता दिया। मैंने राय मांगी थी ना, तो आप खामोशी से कह देती कि ठीक है। अब तुम्हें हर चीज महंगी लगती है तो हम क्या करें? हम तो शुरू से ब्रांडेड सूट पहनते हैं, तुम ही हो जो सेल माल के कपड़े पहनती रही हो। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, हमारी पहली मुलाकात आपको याद होगा, मियो अस्पताल के बाहर जो लंडा लगता है उसमें हुई थी। मैं वहां से गर्म जुराबें ढूंढ रहा था और तुम अपने भाई के ऊपर बांधने के लिए तरपाल ढूंढ रही थी। ओ क्या याद करवा दिया तुमने अब्दुल कदूस। मेरी भी पहली मुलाकात बब्बर शेर से उन्हीं दिनों में हुई थी। मैं सोफे पे बैठा कॉफी पी रहा था तो शेर मेरी तरफ बढ़ रहा था। जब शेर 6 फुट की दूरी पर रह गया तो मैंने चुपके से रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। मैंने कहा मैं तुमसे डरा नहीं, अब तेरी मेरी मुलाकात जंगल में ही होगी। वाह। मैंने कॉफी का कप वहीं रखा, कदूस जाहिर है, जाहिर। बंदूक उठाई और जीप निकाली। ये वाली नहीं, गाड़ी जीप जो होती है। वाह। छलांग लगाकर जीप में बैठा हूं मैं। गया हूं मैं, बड़ा गुस्सा था मुझे, लेकिन इशारा मैंने एक नहीं काटा, गुड। एक सिग्नल नहीं काटा, वाह। डायरेक्ट जंगल में गया हूं और मैंने जाके जंगल में ललकारा है। मैंने कहा बाप के हो तो सामने आओ। तो कदूस एक बंदा सामने आ गया। वो कहने लगा भाई ये जगह बिक गई है या सोसाइटी बन रही है? बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। ये तुमने बिठाया तो बैठ गया हूं, वरना मैं शेर के सामने बैठता नहीं हूं। दुरानी अंकल, आप शेर का मुकाबला करने के लिए जंगल में जाते, सोसाइटी में क्यों चले गए? हाय हाय, तुम तो चुप हो जाओ। मैं तो पहले इस लड़की की वजह से शॉपिंग नहीं कर सकी। मामा मैं आपको सच बता रही थी, वो सूट लेने वाला नहीं था। बस भी कर दो, रहने भी दो। वैसे माफ करना, मुझे ये यकीन है कि अगर उस बच्ची ने तुम्हें कोई राय दिया तो बिल्कुल ठीक दी है, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि उसे तुमसे ज्यादा फैशन सेंस है। हाँ, उसे ही तो पता है, मैं तो अकल से पैदल हूं ना। ओहो, यहाँ मुआवजे की बात नहीं हो रही भाई,
सिर्फ इसलिए उसे तुम्हारे साथ भेजा था कि चलो एक राय तुम्हें और मिल जाएगी। खुद ही अकेली समझदार सियानी ना बन जाया करो। सारा प्रोग्राम ही खराब कर दिया। मैंने सोचा था कि शॉपिंग के बाद डिनर करेंगे। मामा मैंने तो आपको नहीं ना कहा था कि डिनर ना करें। तो ये तो सारा जो बाजार मुझे घुमा घुमा के थका दिया, उसके बाद डिनर बनता है। अब मुझे फिर कल दोबारा जाना पड़ेगा। शाबाश, कल फिर जाना है? तो और क्या, शॉपिंग तो की नहीं मैंने कोई। तो ये जो शॉपर हैं इकट्ठे किए हुए, इसमें को गली में से कूड़ा उठा के डालती रही। ओए हाय, इसमें से आधी चीजें तो कल वापस हो जानी है। चलो, एक तो मुझे खवातीन की ये समझ नहीं आती कि भाई जो चीज वापस ही करनी होती है वो खरीदती क्यों हो? पहले क्यों ले आती हो उठा के, फिर दोबारा उसे वापस करने जाती हो? पेट्रोल का डबल खर्चा, इतने की चीज नहीं होती जितने का पेट्रोल लग जाता है। ओहो, आपकी मेरे लिए कोई शर्ट पसंद आई? 2 शर्टें लेकर आई हूँ, देख लेना, पसंद आ गई तो ठीक है, नहीं तो कल वापस कर आऊंगी। नहीं, वापस किस लिए करनी है? अगर कोई पसंद नहीं आएगी तो उसे आटे के थैले के तौर पे इस्तेमाल कर लेना। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है कुद्दूस साहब कि खवातीन जब शॉपिंग कर कर आती हैं तो घर आके उनको याद आता है कि इनमें से अक्सर चीजें दूसरे दिन वापस करनी है। यानी जब बाजार में वो जाती हैं तो अगर पहली दुकान से कोई चीज उन्हें पसंद आ भी जाए तो ये हो नहीं सकता कि वो पूरा बाजार ना फिरे और लौट फेर के जहां से चीज पसंद आई थी वही चीज खरीदती हैं। बिल्कुल। मतलब इतना टाइम लगा के, इतना फिर के, देख के आप खरीद के लाती हैं, फिर घर पहुंच के तो ये याद आ जाता है कि नहीं, इसे वापस कर देते। बिल्कुल ऐसा ही है। डिसीजन पावर की कमी है फरीद साहब। मैं सिर्फ एक डिसीजन लेता हूं और उसी पे वर्क करता हूं। जिस दिन मैंने शेर मारना होता है, शेर ही मारता हूं। मक्खी चाहे मेरे मुंह पे जितनी मर्जी घूमे, उसको नहीं मारता, मैं उसको नहीं मारता, क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया कि मैंने शेर मारना है। और जिस दिन मैंने हिरन मारना होता है, हिरन मारता हूं। और जिस दिन मैंने गप्पे मारनी होती हैं, अपने दोस्त कदूस के साथ बैठकर गप्पे मारता हूं। ये टेबल चाय के लिए लाया हो? तो और क्या आपको पॉलिश के लिए देने आया हूँ? वैसे ये बात आपने बड़ी अच्छी कही है दुरानी साहब कि शॉपिंग के मामले में खवातीन का डिसीजन पावर वाकई कम होता है। जी, सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, हर मामले में डिसीजन पावर कम होता है। ओ, दोनों मेरे लिए? चलो, एक सब्जी के लिए लेकर आया था, आपने नजर लगा दी, अब दोनों ही पी लीजिएगा। और नहीं नजर लगती, दुआ किया करो हमारी दोस्ती को नजर ना लगे। हम तो इकट्ठे ही खाते पीते हैं। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम कदूस, वेलकम। शरफू, इधर आओ जरा। वो आलूओं वाली चिप्स क्यों नहीं लाए दुरानी अंकल के लिए? वो दुरानी अंकल ने कहा था मैंने खाली चाय पीनी है। शर्फो, मेरे लिए खाना लगाओ। आज खाना बनाया ही नहीं, आपने कहा था हम डिनर बाहर से करके आएंगे। आए हाय, चलो जो दोपहर का बचा हुआ है वही लगा दो। जो बचा था सारा खाने के लिए बैठे हैं। अबे ओ नालायक गवैये, वो मैंने तो इसलिए खाया था कि खराब हो जाना था। माशाल्लाह, हमारे घर में कभी कोई चीज खराब नहीं होती। सिर्फ एक ही चीज खराब है, अब्दुलसलाम। मैं तो फरीद साहब कोई कुशन खराब हो जाए तो छुपाता फिरता हूँ, कहीं ये ना सोच ले कि ज्यादा ना खराब हो जाए मैं खा लूं। मैंने तो इसको दीवारें चाटते भी देखा है, कहीं ये जूझ मजूझ ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सनी बेटा, क्या बात है, आज खामोश हो बड़े बैठे, क्या बात है? बस जी थक गया हूँ। अब्बू, आज के बाद इन खवातीन के साथ या आप जाएंगे शॉपिंग पे या मामू जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। वो क्या हुआ भाई? अब्बू, आपको तो पता है कि वो लेडीज बाजार है, मैंने कहा कि आप शॉपिंग करो,